नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल की। डेल कार्नेगी की यह प्रसिद्ध पुस्तक सिखाती है कि दूसरों से कैसे अच्छे संबंध बनाएं, प्रभावशाली संवाद कैसे करें और बिना टकराव के लोगों को कैसे प्रेरित करें। यह किताब आपके व्यक्तित्व, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक कौशल को निखारने में मदद करती है, चाहे आप निजी जीवन में हो या प्रोफेशनल दुनिया में। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के पहले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 3, लोगों को अपने तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के 12 तरीके। अध्याय 1, बहस से कभी नहीं जीत सकते, इससे बचिए। भले ही आप तर्क से जीत जाएं, फिर भी आप व्यक्ति का दिल नहीं जीतते। हारने वाला अपमानित महसूस करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, आप एक बहस जीत सकते हैं लेकिन दोस्त खो देंगे। इसका मनोवैज्ञानिक कारण है कि बहस में हारने पर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा खोने जैसा महसूस करता है, जिससे वह रक्षात्मक और प्रतिरोधी हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सहकर्मी किसी मुद्दे पर आपसे असहमत है तो बहस करने की बजाय आप कह सकते हैं, आपका दृष्टिकोण दिलचस्प है, चलिए हम मिलकर इसे और अच्छे से समझते हैं। अध्याय 2, यदि आप गलत हैं तो तुरंत और पूरे दिल से स्वीकार करें। खुद की गलती मान लेने से सामने वाला रक्षात्मक होने की बजाय सहयोगी बन जाता है। जैसे अगर आप किसी मीटिंग में देर से पहुंचें तो यह कहने के बजाय कि ट्रैफिक था, आप कहें, माफ़ कीजिए, यह मेरी गलती है कि मैं समय पर नहीं पहुंच सका। यह ईमानदारी सामने वाले को प्रभावित करती है। इसीलिए अगर आप गलत हैं तो पूरे दिल से स्वीकार करें। अध्याय 3, दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। दोस्तों, लोग सख्ती या आलोचना से दूरी बना लेते हैं, लेकिन मित्रता उन्हें खुला बनाती है। जब आप किसी ग्राहक से मूल्य वृद्धि पर बात करें तो बात की शुरुआत उनके हालचाल से करें। इससे वार्तालाप सकारात्मक रहेगा। मित्रता से शुरुआत करें। अध्याय 4, सामने वाले से हाँ हाँ करवाने की आदत डालें। दोस्तों, जब व्यक्ति बातचीत में हाँ हाँ कहता है तो उसका मानसिक रुझान सहयोगी बन जाता है। डेल कार्नेगी आगे कहते हैं, सहमतियां प्रारंभ में जितनी अधिक होती है, अंत में भी उतनी ही संभावना होती है। जैसे अगर आप एक प्रस्ताव दे रहे हैं तो पहले सामने वाले की उन बातों पर हामी भरवाइए जिससे वो पहले से ही सहमत है। अध्याय 5, सामने वाले को अधिक बोलने दें। दोस्तों, लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें सुनने का मौका देते हैं। बात थोपना प्रभाव नहीं बनाता। यदि आप किसी ग्राहक से डील कर रहे हैं तो उन्हें अपनी ज़रूरतें खुलकर बताने दीजिए। जब वे बोलते हैं तो आप बेहतर समाधान दे सकते हैं, इसीलिए सामने वाले को ज़्यादा बोलने दें। अध्याय 6, व्यक्ति को महसूस कराएं कि विचार उन्हीं का है। दोस्तों, लोग उन्हीं विचारों को बेहतर अपनाते हैं जो उन्हें लगता है कि उन्हीं के हैं। जैसे बॉस से कोई प्रस्ताव मनवाना हो तो उन्हें यह सुझाव दें कि मैंने आपकी पिछली बात पर सोचते हुए यह सुझाव तैयार किया। इससे उन्हें लगेगा कि विचार उन्हीं से निकला है। अध्याय 7, चीज़ों को दूसरे के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप यह समझ सकें कि दूसरा व्यक्ति किसी चीज़ को कैसे देखता है तो आप बेहतर ढंग से बात कर सकते हैं। यदि आपका कोई मित्र नई नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसके नज़रिए को समझने की कोशिश करें। शायद वह तनाव में हो, न कि केवल असंतुष्ट। अध्याय 8, दूसरों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति दिखाएं। सहानुभूति से व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं। डेल कार्नेगी कहते हैं, मैं आपके जैसा होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। यह वाक्य जादुई है। किसी परेशान ग्राहक से कहिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे तनाव कम होगा। अध्याय 9, ऊंचे आदर्शों की अपील करें। लोग चाहते हैं कि वे एक अच्छे, सच्चे, जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जाने जाएं। उनके अंदर की अच्छाई को पुकारें। किसी कर्मचारी से कहिए, आप हमेशा समय के पाबंद रहे हैं, मुझे यकीन है आप इस बार भी काम समय पर करेंगे। अध्याय 10, अपने विचारों को नाटकीय रूप में प्रस्तुत करें। दोस्तों, सिर्फ तथ्यों से लोगों को आकर्षित करना मुश्किल है। प्रस्तुतिकरण का तरीका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, एक विक्रेता जो अपने उत्पाद की खूबियों को कहानी के रूप में बताता है, वह ज़्यादा ग्राहकों को आकर्षित करता है। इसलिए अपने विचारों को नाटकीय रूप दें। अध्याय 11, एक चुनौती दें।
प्रतिस्पर्धा की भावना जगाएं। दोस्तों, लोग खुद को साबित करना चाहते हैं। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से प्रेरणा मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी टीम का प्रदर्शन कम है तो उन्हें बताइए कि अन्य टीम ने उच्च लक्ष्य प्राप्त किया। इससे वे बेहतर करने को प्रेरित होंगे। भाग 4, बिना नाराज किए लोगों में बदलाव कैसे लाएं। दोस्तों, इस भाग में डेल कार्नेगी ने 9 शक्तिशाली सिद्धांत बताए हैं। यह हिस्सा संबंधों को बेहतर बनाते हुए प्रभावी फीडबैक और नेतृत्व की कला सिखाता है। अध्याय 1, आलोचना की शुरुआत तारीफ से करें। दोस्तों, सीधी आलोचना की बजाय पहले व्यक्ति की अच्छाई की सराहना करें, फिर सुधार की बात करें। डेल कार्नेगी कहते हैं, तारीफ सूरज की तरह है जो जीवन में नई ऊर्जा भरती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सहकर्मी रिपोर्ट में गलती करता है तो आप कहें, आप आमतौर पर बेहतरीन रिपोर्ट बनाते हैं। इस बार शायद 1-2 बिंदु छूट गए जिन्हें हम मिलकर सुधार सकते हैं। अध्याय 2, परोक्ष रूप से लोगों की गलतियां दिखाएं। सीधी बात करने से लोग रक्षात्मक हो जाते हैं, जबकि परोक्ष संकेत उन्हें सोचने का अवसर देता है। यदि कोई कर्मचारी देर से आता है तो यह कहने की बजाय, तुम हमेशा देर से आते हो, कहें, मुझे लगता है समय की पाबंदी हमारी टीम को बहुत आगे ले जा सकती है। इसीलिए गलती पर सीधा हमला न करें, उसे परोक्ष रूप से बताएं। अध्याय 3, पहले अपनी गलतियां स्वीकार करें। दोस्तों, अगर आप खुद अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं तो सामने वाला भी सहजता से अपनी गलती मान लेता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ताकत की निशानी है। उदाहरण के लिए, मैं खुद भी शुरुआत में इसी गलती को करता था, लेकिन जब सुधार किया तो परिणाम बहुत बेहतर हुए। अध्याय 4, आदेश देने के बजाय सुझाव दें। आदेश व्यक्ति को नियंत्रण में होने का एहसास देता है, जबकि सुझाव सहयोगात्मक भावना पैदा करता है। ऐसा करो के बजाय, क्या हम इस तरह से करने की कोशिश करें, या आपका क्या ख्याल है अगर हम इसे ऐसे करें। अध्याय 5, व्यक्ति को अपना सम्मान बनाए रखने का अवसर दें। यदि किसी की गलती सबके सामने उजागर की जाए तो वह अपमानित महसूस करता है। उसे गरिमा के साथ सुधारने दें। यदि किसी टीम सदस्य ने गलती की है तो सार्वजनिक रूप से कुछ न कहें, व्यक्तिगत रूप से शांत तरीके से बात करें। व्यक्ति को अपना सम्मान बचाने का अवसर दें। अध्याय 6, व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। गलती सुधारना आसान लगे। प्रोत्साहन व्यक्ति को प्रेरित करता है। जब आप भरोसा जताते हैं तो वह खुद को बदलने का प्रयास करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, दूसरों पर विश्वास जताना उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बार पूरी तरह सटीक काम करेंगे। आपने हमेशा मुझे प्रभावित किया है। इसीलिए प्रोत्साहन दें और उसे बताएं कि वह सुधार कर सकता है। अध्याय 7, व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि वह बदलना चाहता है। दोस्तों, अगर बदलाव की इच्छा अंदर से आए तो परिणाम बेहतर और स्थायी होते हैं। यह कहने के बजाय कि तुम्हें यह सुधारना होगा, कहिए, मुझे लगता है आप खुद चाहेंगे कि यह और बेहतर हो। व्यक्ति को यह महसूस कराएं कि वह खुद बदलना चाहता है। अध्याय 8, व्यक्ति की अच्छाइयों को बढ़ावा दें, उसका आत्मविश्वास जगाएं। दोस्तों, अगर आप किसी को लगातार अच्छा मानते हैं तो वह वैसा बनने का प्रयास करता है। डेल कार्नेगी कहते हैं, व्यक्ति वैसा बनता है जैसा आप उसे समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई सदस्य कमजोर प्रदर्शन कर रहा है तो कहिए, आप में बहुत क्षमता है, मैं जानता हूं आप क्या कर सकते हैं। व्यक्ति की छवि को उसके सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करें। अध्याय 9, व्यक्ति को उत्साहित करें, उसे गर्व की अनुभूति दें। दोस्तों, जब व्यक्ति को लगे कि वह कोई मूल्यवान योगदान दे रहा है तो उसका आत्म प्रेरणा बढ़ती। उदाहरण के लिए, आप इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए क्योंकि हमें आपकी सोच और अनुभव पर भरोसा है। व्यक्ति को प्रेरित करें कि वह बदलाव को अपना गौरव माने। दोस्तों, डेल कार्नेगी की पूरी पुस्तक का सार है ईमानदारी, सहानुभूति और आत्मसम्मान से रिश्ते बनाना। यह कोई चालबाजी की किताब नहीं है, बल्कि मानवीय संबंधों को मजबूत करने का मार्ग है। डेल कार्नेगी की यह पुस्तक केवल संबंध सुधारने की तकनीक नहीं देती, बल्कि यह बताती है कि कैसे हम अधिक संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। इसमें दिए गए सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 1930 के दशक में थे।
दोस्तों, अगर आपने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल से कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक बुक समरीज़ के लिए बुक्स प्ले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।